राधे राधे दोस्तों। मैं आपके लिए एक सुंदर कहानी लेकर आया हूँ जो है श्री भगवान के वाहन गरुड़ की जन्म की कहानी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो एक बार कश्यप ऋषि हवन यज्ञ कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए। उनकी दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। विंता और कद्रु दोनों बहनें थीं, लेकिन कद्रु विंता से ईर्ष्या रखती थी और उनसे सदा ही द्वेष रखती रहती थी। एक बार कश्यप ऋषि उनसे पूछने लगे कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए हवन यज्ञ कर रहा हूँ, तो आपको कैसा पुत्र चाहिए? कद्रू ने कहा कि मुझे बहुत से पुत्र चाहिए जो कि मेरी आज्ञा माने और सदा मेरी आज्ञा में ही चले, जैसा मैं कहूँ वैसा ही वो करे। और तब ऋषि विंता के पास गए और विंता से पूछा कि आपको कैसे और कितने पुत्र चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे तो सिर्फ दो ही पुत्र चाहिए, परंतु वो कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली और बलवान होने चाहिए। तो ऋषि ने हवन यज्ञ रचाया और उससे पुत्र प्राप्ति के लिए अनुरोध किया। तब कद्रू के सहस्त्र यानी 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। वो अंडे के रूप में उत्पन्न हुए जो कद्रू को सौंप दिए गए। कद्रू ने उनको गर्म पानी में डाल दिया और उनकी देखभाल करती रही। फिर विंता के लिए कश्यप के बोने ऋषियों ने हवन यज्ञ आरंभ किया और उनमें से 2 अंडे उत्पन्न होने लगे। तब बोने ऋषियों ने यह आवाहन किया कि इंद्र से भी बलवान पुत्रों की प्राप्ति हो और वो कभी भी कोई भी रूप बदल सके। तो इंद्र भगवान को चिंता हो गई। उनको जैसे ही इस बात की भनक हुई तो वो अपने पिता कश्यप के पास आए और उनसे कहा, हे पिताजी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा कीजिए। कृपया मुझसे बलवान इंद्र को मत आवाहन कीजिए। तब कश्यप को भी ज्ञात हुआ और उन्होंने बोने ऋषियों से जाकर आग्रह किया कि अगर मेरे पुत्र इंद्र से कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा कीजिए, परंतु उससे भी बलवान इंद्र को उत्पन्न ना कीजिए। तब ऋषियों ने कहा कि हे ऋषिवर, हमने तो आवाहन कर दिया है, इसका कोई उपाय बताइए। तो ऋषि ने कहा, कश्यप ऋषि ने कहा कि हे ऋषियों, आप पंछियों के इंद्र को आवाहन कीजिए। तब ऋषियों ने पंछियों के इंद्र को आवाहन किया तो उसमें से 2 अंडे प्राप्त हुए। तो वो विंता को अर्पित कर दिए गए। विंता उनको संभालने लगी और उन्होंने भी उसे गर्म पानी में डाल दिया। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हुए। विंता के जो अंडे थे वो तो वैसे के वैसे थे, परंतु कद्रू के अंडों में से बच्चे निकल आए थे जो कि सहस्त्र सरप थे। वो निस दिन उनसे खेलती थी, उनसे काम करवाती थी और हर आज्ञा मनवाती थी। और कद्रू हमेशा विंता को चिढ़ाती थी और ताने मारने का एक भी मौका ना छोड़ती थी। विंता दुखी रहती थी और समय पूरा होने के पश्चात भी उनके अंडों में से कुछ ना निकला। तो विंता ने सोचा कि मैं एक अंडे को फोड़ कर देखती हूँ इसमें कुछ है भी या नहीं। तो विंता ने जल्दबाजी में एक अंडा फोड़ दिया। फोड़ते ही उसमें से उनसे पुत्र के दर्शन हुए, जिसका ऊपर वाला शरीर तो सारा बना हुआ था और नीचे का शरीर मांस का लोथड़ा था। तो उस पुत्र ने कहा कि हे माता, पिता ने आपको धैर्य धरने को कहा था, परंतु आपने धैर्य ना धरा और मेरे शरीर को पूरा विकसित न होने दिया और पहले ही अंडा फोड़ दिया। तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप इस कुटिया में दासी बनकर रहोगी। ऐसे कहकर वो सूर्य के रथ के सारथी बन गए और उनका नाम अरुण हुआ। दूसरा अंडा वैसे का वैसे ही रहा और जो विंता थी वो कद्रू की दासी बन गई। ये कथा ऐसे है कि एक बार विंता और कद्रू दोनों जंगल में जा रही थी। तब उच्चेश्वा घोड़ा जो कि घास चर रहा था, उसको देखकर दोनों बड़ी खुश हुई और कद्रू ने कहा कि देखो, ये तो सफ़ेद घोड़ा है और इसकी पूंछ काली है। तो विंता ने कहा कि नहीं बहन, ये तो पूरा ही सफ़ेद है। तो उन्होंने कहा
कि इसका फैसला कल करेंगे, आज तो शाम हो गई है। ऐसे कहकर दोनों बहनें चली जाती है। कद्रू छल करती है और अपने पुत्रों को कहती है कि हे पुत्रों, आप उचेश्वा घोड़े की पूंछ पे जाके लग जाना, और मैंने विंता से शर्त रखी है कि अगर ये घोड़ा सफ़ेद निकला तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, अगर ये इसकी पूंछ काली निकली और घोड़ा सफ़ेद निकला तो तुम मेरी दासी बन जाना। तो आधे सर्प तो मान गए, परंतु आधे सर्प ने मना कर दिया कि हे माता, हम तुम्हारा छल में साथ नहीं देंगे। तो कद्रू ने उन सर्पों को श्राप दे दिया। उसके बाद दूसरा दिन आया तो कद्रू विंता दोनों जंगल में गई। उचेश्वा घोड़ा वहीं था, परंतु जैसे ही वो देखने लगी तभी सभी सर्प उसकी पूंछ में लिपट गए और पूंछ काली दिखने लग गई। उसके बाद विंता कद्रू की दासी हो गई और ऐसे ही चलता रहा। बहुत दिनों के पश्चात उस दूसरे अंडे में से एक बच्चा निकला, जिसका सिर, आंखें और मुंह एक चील की भांति था और पूरा शरीर इंसानों की भांति था। उनका नाम था गरुड़, जिनका जन्म हो चुका था। वो भी बहुत दिनों तक कद्रू के ही दास बनकर रहे और एक बार कद्रू से पूछने लगे कि हे माँ, मेरी माँ जो कि आपकी दासी है, वो आपके दासी तब से कैसे मुक्त हो सकती है। तो कद्रू बोलने लगी। उससे पहले ही उसके बच्चे थे जो कि सर्प थे, वो कहने लगे कि हमें देवलोक से अमृत ला कर दो, तब ही हम आपकी माता को दासीत्व से मुक्त कराएंगे। तो गरुड़ भगवान अपने वेग से देवालय देवलोक पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने सभी राजाओं को, सभी देवताओं को, देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया और वहां से अमृत का पात्र उठाकर लाने लगे। तब इंद्र भगवान ने भगवान विष्णु का आवाहन किया और भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बीच रास्ते में रोक लिया और पूछा कि आप इस अमृत का क्या करोगे। तो जो गरुड़ जी थे उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि मुझे इस अमृत से कोई भी लाभ नहीं है, ना ही मुझे इसमें किसी प्रकार का कोई लालच है, तो मुझे ये अमृत नहीं चाहिए। मैं तो अपनी माता के दासित्व को ख़त्म करने के लिए उन सर्पों को, जो कि कद्रू के पुत्र हैं, उनको मैं ये दे दूंगा ताकि मेरी माता दासित्व से मुक्त हो जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी ये मातृ सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वाहन रूप में स्वीकार कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा जैसी आपकी इच्छा वैसा ही होगा। तब से भगवान विष्णु ने उन गरुड़ जी को अपना वाहन स्वीकार कर लिया और जैसे ही गरुड़ जी गए तो भगवान ने उन्हें एक सुझाव दिया कि आप जा करके इस कलश को किसी पेड़ के किनारे रख देना, जो कि कुशा के आसन पर होगा। जब भी सर्प आएंगे तो उन्हें ये कहना कि ये अमृत तो बहुत ही पवित्र है, तो आप कृपया इसे स्नान करके ही पिए, नहीं तो इसका असर नहीं होगा। गरुड़ जी ने वैसे ही किया और जैसे ही वो सर्प नहा कर आए वैसे ही भगवान विष्णु ने वो अमृत पात्र उठा लिया और अदृश्य हो गए। जैसे ही सर्पों ने देखा कि अमृत पात्र चला गया है और गरुड़ जी भी अपनी माता को दासित्व से मुक्त कराकर अपने दूसरे आश्रम में ले गए हैं, तो वो सोचने लगे कि हमारे साथ तो छल हुआ है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ अमृत पात्र पड़ा था और शायद वो छल का भी होगा, तो जितनी भी थोड़ी बहुत भी बूंदें अगर इस कुशा पात्र पे गिरी होगी तो हम उसे चाट लें। तो सभी सर्प उस कुशा के आसन में जोर जोर से अपनी जीभ को मारने लगे। तभी से सर्पों की जीभ के दो टुकड़े हो गए और तब से ही सर्पों की